अंत तक। इसमें क्या है, इसमें कवि कहते हैं कि अलसाई जो आलस किए हुए जो फूल हैं, फूलों से उनका आलस्य खींच लूँगा, मतलब उनका जो आलस आ रहा है ना उसको मैं बाहर निकाल दूँगा। उन फूलों से जिन्हें आलस आ रहा है उनको मैं जगा दूँगा और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा कर दूँगा। मतलब जो कवि के अंदर ज्ञान है, जो कवि के अंदर खुशी है, वो कलियां जो आलस में हैं, जो उठ नहीं पा रही हैं, उन कलियों के जीवन में भी जो हैं, उन कलियों की ज़िंदगी में कवि प्रकाश भर देंगे, खुशियां भर देंगे। और एक कली के माध्यम से कवि जो है लोगों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को जिनके मन में आशा नहीं रही है, निराशा है, उनके मन में वो आशा और खुशियाँ जो है वो भर देंगे। और आगे वो कहते हैं, जिस प्रकार मैंने उमंग से जीना सीख लिया है, कवि ने जिस तरीके से खुश रहना सीख लिया है, उसी तरह मैं देश के दुखी नीरस व्यक्ति के जीवन को सफल और सुखी बना दूंगा। फिर कवि कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने खुश रहना सीख लिया है, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने सीख लिए हैं, उसी तरीके से जो देश में दुखी लोग हैं उनको भी मैं सुखी बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरे कभी जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसी प्रकार बहुत कार्य करने हैं। कहते हैं मेरा जो कवि जीवन है उसका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में प्रकाश भरना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में। तो ये देखिए जो कविता थी, पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका जो है मतलब समझ लिया है। कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? तो देखते हैं उत्तर। तो कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उन्हें देश के निराश व्यक्तियों के मन में आशा रूपी ज्ञान का प्रकाश भरना है। तो क्या करना है कवि को? ऐसा इसलिए लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि देश के जो लोग हैं, जो निराश हैं, उनके मन में आशा भरनी है, उनके मन में खुशियों की रोशनी, खुशियों का प्रकाश भरना है। प्रकाश का मतलब रोशनी होता है, इसलिए उनको लगता है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को अनंत एक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को जगाने के लिए, विकसित करने के लिए मतलब फूलों को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए कवि किस किस तरीके के प्रयास करते हैं वो बताना है। तो देखिए फूलों की अनंत फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर जगाना चाहता है और नए प्रभात का संदेश देना चाहता है। कैसे उठाना चाहते हैं कवि फूलों को? जो सोई हुई कलियां हैं उन पे अपना कोमल हाथ फेर करके प्यार के साथ उठाना चाहते हैं। प्रभात, उनको बताना चाहते हैं कि प्रभात हो गया है। प्रभात का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग हो गई है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की निंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? निंद्रा मतलब नींद, तो पुष्पों की, जो पुष्प मतलब फूलों की जो नींद आ रही है उसको हटाने के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? तो कवि पुष्पों की निंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। तो जीवन के अमृत से उन्हें सींचना चाहते हैं, मतलब जो खुशियाँ होती हैं हमारे मन में, जो हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं, रंग होते हैं, उनको लोगों के दिल में भरना चाहते हैं और खुशियों से सींचकर, अमृत मतलब खुशियाँ, अच्छाइयाँ, अमृत से सींचकर जो है, सींचकर मतलब अमृत भर के। अमृत होता है कोई भी अच्छी चीज़ जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो अमृत से सींचकर उनके जीवन को हरा भरा खुशियों से भरना चाहते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो हमारे चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, पोएम हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया और इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए। थैंक यू।